अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा को हम कैसे स्ट्रक्चर कर डेटा को कैसे हम स्ट्रक्ट करते हैं और एल्गोरिथम और हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सो आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ये पहली वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की। सो हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या होती है। कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डेटा क्या होता है, मीन्स कि हम डेटा कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई हमारे पास डेटा होता है, वो हम कोई स्ट्रक्चर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स के हम अरे हो गया, ये स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट, और इसके ज़रिए हम कोई कौन सा बेहतर स्ट्रक्चर है, कौन सा बेहतर स्ट्रक्चर हम चूज़ कर कोई अपना के हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही तरह सॉल्व हो जाए, तो हम डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं। मतलब कि हम डेटा को कोई अच्छा सा कोई स्ट्रक्चर जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते कंपाइलेशन टाइम में और रन टाइम में भी, और इसलिए हम डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। मीन्स कि हमने एक स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक स्टेप कर हमने एक प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर को, एक एल्गोरिथम को बनाया ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो हम देखते हैं कि इट इज़ वे ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइज डेटिंग डेटा एंड कंप्यूटर, मतलब इट इज वे ऑफ कलेक्टिंग, हम डेटा को कलेक्ट करके एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या देखते हैं कि इट इज द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मीन्स कि हम लॉजिकल कोई ऐसा लॉजिक लगाते हैं, मीन्स के और मैथमेटिकल मॉडल कोई हम मॉडल को कोई आप देख सकते हैं, कोई हम इतने स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे, काफ़ी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर हम चूज करें ताकि हमारी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द इन डेटा स्ट्रक्चर, हम अब डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स कि हमने कोई एक चीज़ बनाई, मतलब कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें हम एक इंसर्शन मतलब कोई हम प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं, और डिलीशन मतलब कोई चीज़ हम प्रोग्राम में डिलीट कर सकते हैं। तो अरे में साइज फिक्स होता है, मैं लिंक लिस्ट में हम देखेंगे कि हमने कोई नोड बनाया हो, हम सेंटर में भी डिलीट कर सकते हैं और एंड में भी डिलीट कर सकते हैं। मीन्स कि हम एंड में उसके बाद देखते हैं मर्ज, कि कोई हम डेटा मर्ज कर सकते हैं। मीन्स कि कोई डेटा एडअप कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में हम कोई और नोड एडअप कर सकते हैं। और इसके बाद हमने सॉर्ट, मतलब कि हम सॉर्टिंग देखेंगे, सॉर्टिंग में और हम अपने प्रोग्राम को सॉर्ट करेंगे ताकि हम अपना जो नंबर है वो जल्द से जल्द ढूंढ सकें। तो इसमें हम भी देखेंगे कि बाइनरी सॉर्ट देखेंगे, हम लीनियर सॉर्ट देखेंगे, और इसके बाद हम सर्चिंग देखेंगे। और सर्चिंग और ये होते हैं पर बेसिक ऑपरेशन जो हम डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म करते हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स कौन सी टाइप्स होती हैं डेटा स्ट्रक्चर में, हम दो तरह के टाइप्स देखते हैं। मीन्स कि एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर में क्या चीज़ होती है, लीनियर में हो गया एक अरे होगा, एक क्यू, एक स्टैक। और नॉन लीनियर में क्या होगा, ट्री, ग्राफ और टेबल स्टैट। लीनियर क्या होगा, लीनियर ये चीज़ होती है जो हमारा डेटा होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। मीन्स कि हम सीक्वेंस में होगा कि हमने एक अरे बनाई है, कोई चीज़ मतलब अरे बनाई है, उसमें हम डेटा को सीक्वेंस एक सीक्वेंस के साथ, एक पैटर्न के साथ हम डेटा को बनाते हैं। और क्यू में भी हम ऐसे करते हैं और स्टैक में भी। और नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर में ये रिवर्स होता है नॉन लीनियर का। मीन्स कि हम ये सीक्वेंस वाइज नहीं चलते। और इसमें हम देखेंगे ट्री स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्राफ होता है, टेबल और सेट्स होता है। इसके बाद लीनियर स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर वैल्यू आर अरेंज इन लीनियर फैशन। मीन कि क्या होगा कि अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू आर एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर ऑपोजिट लीनियर होता है, डेटा वैल्यू नॉन अरेंज, मतलब हमारे जो डेटा होगा, जो हमारा प्रोग्राम में कोड होगा वो अरेंज नहीं होगा। मीन के नॉट अरेंज होगा। मीन कैसे होगा, ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। और इसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ लिया। अब हम मूव करते हैं एल्गोरिथम की। क्या चीज़ होती है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कि हम कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, कोई फंक्शन को कोई परफॉर्म करके, कोई फंक्शन प्रोसीजर को अपना कर और हम सॉल्व अ प्रॉब्लम, हम कोई प्रॉब्लम को जो हमें पेश आती है वो हमको सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, प्री अरेंज एंड डिफाइन कंप्यूटेशनल मॉड्यूल दैट रिसीव सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू इनपुट प्रोवाइड और सिंगल। मीन क्या होता है कि हम प्रोग्राम कोई, हम कंपाइलर को हम एक इनपुट देते हैं ताकि वो हमारे प्रोग्राम को, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और इसके बाद हमको कोई आउटपुट जनरेट करे, मीन कोई रिजल्ट जनरेट करे। और इस एल्गोरिथम को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एक एल्गोरिथम इज सेड टू बी एक्यूरेट। मीन हमारे जो भी एल्गोरिथम होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, मीन कि ट्रूथफुल होना चाहिए। इसमें कोई मतलब कि गलती की चांस नहीं होनी चाहिए। गलती की चांस
नहीं होने चाहिए। और इसके व्हेन इट प्रोवाइड एग्जैक्ट वांटेड आउटपुट, मतलब कि हमको जो आउटपुट है वो हम दुरुस्त मिले। और इसके बाद हम देखते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, मतलब कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितना कम्प्लेक्स हो सका। मीन्स कि हमें इसके दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसमें हमें पहली चीज़ देखनी पड़ेगी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, मतलब कि हमको जो प्रोग्राम है वो देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोग्राम कितनी स्पेस ले रहा है हमारे। और इसमें हम देखेंगे कि कितनी मेमोरी ले रहा है, रैम में कितनी हमारे कितनी रैम ले रहा है प्रोग्राम जो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी क्या होगा मीन्स कितनी रैम रहेगा, कितनी स्टोरेज देगा हमारे, इट नीड टू रन अप टू कंप्लीशन। और इसके बाद हम देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है जो हम एल्गोरिथम है वो बनाएंगे वो कितना टाइम में मतलब कि एग्जीक्यूट होगा। टाइम complexity of a program is the amount of computer time it needs to run a completion. Its time complexity is टू टाइप, मतलब कि हमें दो टाइप होते हैं, कंप्लीशन टाइम और रन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होती है? कंप्लीट टाइम ऐसी चीज़ मीन्स कि हमने प्रोग्राम बना दिया उनको कंपाइल करेंगे, कंपाइल में सिर्फ हमारे जो साइंटिस्ट देखेगा और जो हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए होते हैं वो उसको चेक करेगा, ना कि हमारे पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। और रन टाइम में हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है जितना ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होगा उतना ज़्यादा रन टाइम मतलब कि हमारे प्रोग्राम चलने में इस्तेमाल होगा, जितना ज़्यादा प्रोग्राम ज़्यादा टाइम लेगा। और जितना हमारा प्रोग्राम कम होगा मीन्स कि कोड लाइन ऑफ कोड कम होगा तो हमारा रन टाइम भी कम होगा, तो इस टाइम भी कम होगा। तो इसमें हमारे रन टाइम में ओवरऑल जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम के बाद हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कम्प्लेक्सिटी इस इसमें क्या चीज़ होती है मीन्स के कम्प्लेक्सिटी स्पेस इज फिक्स फॉर एल्गोरिथम, मतलब कि हमने एक प्रोग्राम एल्गोरिथम लिया उसकी हमने एक कोई स्पेस जितनी है प्रोग्राम एल्गोरिथम है उसकी जितनी जो स्पेस है वो हमने फिक्स की हुई है ओनली रन टाइम के लिए। और इसमें हम तीन केस देखते हैं, एक बेस्ट केस, एक वर्स्ट केस, एक एवरेज केस। बेस्ट केस कैसे है मीन्स कि हमने एक अरे बनाई है, अरे में हमारा जो बेस्ट केस होगा अगर हमारा नंबर पहले पर पड़ा है तो वो हमारे लिए बेस्ट केस है। मीन कैसे है, हम जो अरे में ढूंढेंगे जो हमारा हमें नंबर जल्दी मिल जाएगा उसमें हम क्या होगा बेस्ट केस होगा। और वर्स्ट केस क्या है, हमारा जो नंबर अरे में है कोई लिस्ट में है वो अगर हमारा एंड में पड़ेगा तो हमें नंबर को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे जो प्रोग्राम रन टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा और कंपाइल टाइम में ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये हमारा वर्स्ट केस होता है। और एवरेज केस में ज़्यादा रहेगा इसलिए ये हमारा वर्स्ट केस होता है। और एवरेज केस कैसा होता है कि मीन्स के ना अब हमारा बेस्ट केस हो ना हमारा वर्स्ट केस हो। मीन्स के हम एक जैसे कि हम बबल शॉर्ट में पढ़ेंगे कि हम स्टार्ट प्लस एंड को जमा कर कर और 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट में जो नंबर होगा हम देखेंगे कि वो हमारे जो नंबर है वो एवरेज केस होगा, मीन कि हमारा जो नंबर है वो मिड में पड़ा हो या एवरेज में पड़ा हो। तो इसके बाद हम देख रहे हैं एप्लीकेशन, मतलब कि इसकी एप्लीकेशन हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की देखेंगे। स्टडी प्रॉब्लम दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड, मतलब कि हम इसमें एप्लीकेशन इसमें हम सॉर्टिंग करते हैं, एक रे है मतलब उसको हम सॉर्ट करेंगे और इसके बाद हम डेटा रिट्रीवल डेटा को हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क रूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और गेम्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसके बाद देखेंगे हम स्टडी ऑफ एल्गोरिथम, मतलब कि हाँ कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई हम एल्गोरिथम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या वजह हुई कि हम एल्गोरिथम को पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ये हम हाउ टू डिवाइड एल्गोरिथम, मतलब कि हम एल्गोरिथम को बनाते हैं, एक को हम एल्गोरिथम को बनाया, हाउ टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम को कैसे मतलब बना लिया उसको एक्सप्रेस करेंगे, शो कैसे करेंगे। और जो हमने एल्गोरिथम बनाया है क्या वो वैलिडेट है, क्या वो चलता है, मीन्स के उसमें ना जो हम इनपुट दे रहे हैं वो उसी तरह मतलब एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है हम जो भी बनाएंगे वो हमारा एल्गोरिथम वैलिडेट होना चाहिए। और हाउ टू एनालाइज एल्गोरिथम, मतलब कि हम जो प्रोग्राम एल्गोरिथम बनाएंगे वो एनालाइज करेंगे कि हमारा क्या रन टाइम पर कितना टाइम रह रहा है नज़र रख कर हम अपना एल्गोरिथम को प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। तो इसके बाद हम हाउ टू टेस्ट एल्गोरिथम, मतलब कि हम प्रोग्राम को हम टेस्ट करेंगे कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं, हमने कोई ऐसा एल्गोरिथम तो नहीं बना लिया कि जिसमें हम कोई इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट ही मतलब गलत दे रहा हो, तो हमारा फ़ायदा तो नहीं हुआ कि हम एल्गोरिथम बना मतलब प्रोग्राम करेंगे। हम प्रोग्राम एल्गोरिथम को एफिशिएंट होना चाहिए, मीन्स कि हम दोनों लिहाज को देखेंगे कि हमारा कंपाइल टाइम पर कितना टाइम रह रहा है, रन टाइम पर कितना रह रहा है और स्पेस हमारी प्रोग्राम की कितनी है और कितनी रैम यूज़ कर रहा है।
और इसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम एल्गोरिथम की कितनी कैरेक्टरिस्टिक कितनी खसूसियात होती हैं। तो इसकी मेन खसूसियात होती है कि हमारा जो एल्गोरिथम होना चाहिए जो हम बनाएंगे वो हम मस्ट बी यूनिक नहीं, मतलब कि उसका नाम यूनिक होना चाहिए। और एल्गोरिथम शुड बी हैव एक्सप्लिसिटी डिफाइन ए सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, मीन कि हम जो भी इनपुट देंगे, कोई हम प्रोग्राम को इनपुट देंगे वो वैसा ही हमें कोई वेल डिफाइंड एफिशिएंट आउटपुट देनी चाहिए। तो इसके बाद एल्गोरिथम आर वेल ऑर्डर्ड विद एम्बिगियस ऑपरेशन। एम्बिगियस में अनएम्बिगियस क्या होता है को मतलब कि कोई इसमें डाउटफुल ना हो, हमारा जो प्रोग्राम है वो हम लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, एल्गोरिथम लिख रहे हैं, वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट ऑपरेशन हमारे लिए परफॉर्म होना चाहिए। और एल्गोरिथम हैज़ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, मीन्स कि हमारा ये ना हो कि हमारा एल्गोरिथम लिख रहे हैं और वो इन्फिनिटी इन टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो जाए, मीन्स कि वो चलता रहे, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। मीन्स कि एल्गोरिथम शुड नॉट रन फॉर इन्फिनिटी, एल्गोरिथम मस्ट एट मीन्स कि हमारा जो इनपुट है दे रहे हैं वो हम आउटपुट डिजायर्ड इनपुट तक हम दें और हमारा आउटपुट शो करा दे। तो कैरेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम। और इसके बाद हम देख लें पॉसिबल स्टेप विद मिनिमम एफर्ट, मतलब कि हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे, हम प्रोग्राम बनाएंगे, वो उस मिनिमम एफर्ट कितने पॉसिबल स्टेप हो सकेंगे। तो हमने पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है, मीन्स के वो हम उसको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, तो मतलब कि प्रोग्राम को समझेंगे कौन सी हमारी प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हम फॉर्मेट अ सोल्यूशन एंड एल्गोरिथम, हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे उसका, और इसके बाद हम एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज में हम क्या करेंगे, एक हमने प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन कर लिया और डिज़ाइन करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें मिल के इनपुट और आउटपुट देखेंगे, और इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया और इम्प्लीमेंट प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट देखेंगे कि, और इसके बाद हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके बाद हम मई अटाइनमेंट्स करके हमारे जो एल्गोरिथम है वो कितने टाइम पर हमारा डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है, और हमारा रन टाइम कितना है चल रहा है, मतलब हम रन टाइम पे कितना हमारी लिया है और स्पेस हमारी कितनी एलोकेट हुई है। और इसके बाद अगर है तो ओके क्या है प्रो, अदरवाइज ट्राई टू कम विद अनदर सोल्यूशन और अगेन स्टॉप विद स्टेप 1। और दोबारा अगर हमारा प्रोग्राम मतलब कि कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम इसके बाद हम दोबारा अंडरस्टैंड स्टेप 1 पर आ जाएंगे। दोबारा हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि हमने प्रोग्राम को समझने के लिए सही तरह नहीं समझा क्योंकि हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें नहीं मिला। तो गाइस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम होने में बताया, देखा कि हमने डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे और इसमें हम कौन कौन से स्ट्रक्चर को देखेंगे और हम स्टडी करेंगे। एल्गोरिथम में देख लिया और इसमें, और आज का लेक्चर भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आई होप कि नेक्स्ट आप अपने दोस्त को भी एक्सेस दें ताकि वो भी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सो अल्लाह हाफिज़।